पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी की दूसरी पुण्यतिथि अवसर पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित जुबली हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आपको बताते चले कि इस अवसर पर स्वर्गीय चौधरी की पुत्री और फाउंडेशन की डायरेक्टर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को निमंत्रण दिया गया था। सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों विभागों में भाषण प्रतियोगिता के लिए 3-3 छात्र छात्राओं और क्विज प्रतियोगिता के लिए 10-10 छात्र छात्राओं का शामिल किया गया था। सुश्री चौधरी ने यह भी कहा कि चूंकि स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी राजनेता भी थे और शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उनके नाम पर बने फाउंडेशन के द्वारा नियमित रूप से कार्यक्रम का आयोजन भविष्य में भी किया जाता रहेगा और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। आपको बताते चले कि इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने भी उनके जीवन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के लिए स्वर्गीय डॉक्टर विनोद चौधरी ने कई कार्य किए जो सराहनीय है। वहीं वर्तमान में छात्र छात्राएं हैं वो भी उनके जीवन संबंध में जानकारी होनी चाहिए, जो एक अच्छी बात है। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच में पुरस्कार का भी वितरण किया गया। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस अवसर पर इन लोगों ने अपने संबोधन में क्या कहा। वहीं प्रोलर पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कार्यक्रम के संबंध में दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आज प्रोफेसर हम लोग के अग्रज डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी की दूसरी पुण्यतिथि है। मेरे से बहुत निकट का संबंध आदरणीय विनोद कुमार चौधरी जी का रहा था। लगातार हम लोग दरभंगा में भी मिलते रहे थे, चाहे वो मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में हो या सिंडिकेट के सदस्य के रूप में हो। वो डीन भी थे सोशल साइंस के और सामाजिक विज्ञान के हेड। तो कई सेमिनारों में भी जब वो HOD थे तो उनके डिपार्टमेंट में जाने का मुझे अवसर प्रदान हुआ था। विधान पार्षद भी थे, दरभंगा से वो जीत कर गए थे। तो लगातार कैसे मिथिला की चिंता, मिथिला कैसे आगे बढ़े, ये उनके रग-रग में था। वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में विधान परिषद में मामला उठाने का मामला हो या किसी स्थल पर भी कैसे मिथिला आगे बढ़े, यह उनके रग-रग में बसा था। मुझे याद है वो दिन भी जब वो जानकी नवमी पर सरकारी छुट्टी हो, उसको भी विधान परिषद में उन्होंने उठाया था। कभी विद्यापति जी का राजकीय समारोह हो, उसमें ताराकांत जी विधान परिषद के सभापति थे, तब भी उन्होंने मामला, मतलब मिथिला के विषय में या मिथिला के विभूतियों के लिए वो हमेशा सभी स्तरों पर कैसे मिथिला आगे बढ़े ये उनके चिंता में रहता था। और चिंता में नहीं रहता था, जितना भी संभव होता था शिक्षाविद के नाते मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार उनकी भूमिका रहती थी। ईश्वर ने उनको असमय ही हम लोगों से छीन लिया, लेकिन उनके किए गए कार्य, और मुझे आज अच्छा लगा कि उनके नाम से विनोद चौधरी फाउंडेशन स्थापित किया गया। उसकी निदेशक पुष्पम प्रिया चौधरी जी बनी। तो उनके जो किए गए कार्य थे या उन्होंने जो किया वो समाज के बीच में जिंदा रहेगा और समाज में उनके किए गए कार्य हमेशा याद रहते रहेंगे। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, सत नमन करता हूँ कि विनोद चौधरी जी हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्य और विधान परिषद में जो भी वाक्य उन्होंने बोला वो विधान परिषद में भी आज भी है। और उनको देखकर, उनको पढ़कर आज के भी विधान परिषद के सदस्य उनको समझते हैं, देखते हैं। निश्चित रूप से आज के नौजवानों को उनका जो संदेश है, उन्होंने कुछ लिखा था, उसको जब पढ़ना चाहिए। उसमें जरूर मिथिला के विषय में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ कहा है। अपने बारे में कहा, यही पढ़ाई की है, हम भी यही पढ़ाई किए हैं, यही बड़े हुए हैं।
लेकिन फिर भी वक्त इतना तेजी से आगे निकल रहा है। मैं ये देख सकती हूँ कि मैं जिस तरीके से सोचती हूँ और आप जिस तरीके से सोचते हैं उसमें बहुत अंतर है। आप बहुत आगे के बच्चे हैं और मैं भी आपके सामने में खुद को बहुत अपडेटेड नहीं पाती हूँ। ये जनरेशन का अंतर है जो होता है। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे आपने अपने विचार दिए, मिथिला की गौरव की बात की। कोई भी जगह का गौरव 3 चीजों के से बनता है, 3 चीजों के मिलने से बनता है। उसमें एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। तभी वो जगह गौरवशाली होता है, चाहे वो हमारा मिथिला हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हमारा महादेश भारत। हम सब जानते हैं कि हमारा पास्ट बहुत गौरवशाली है। शायद ही इस रूम में कोई व्यक्ति हैं आप लोग, प्रबुद्ध आप लोग, बिहार के भविष्य आप लोग, जो ये बात नहीं जानते हैं। और हम लोग, आप अक्सर सुनते हैं, अपने भाषण में भी कहते हैं और आप भाषण में भी सुनते हैं कि ये लोग, ये लोग, ये लोग, ये लोग। ये तो हो गया हमारा पास्ट। और एक फ्यूचर है जो कि बनेगा। आज से 20 वर्षों के बाद बिहार कैसा होगा वो कब निर्धारित होगा? वो आज निर्धारित होगा, वो आप लोग निर्धारित करेंगे। इसीलिए इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो करने से ये भी फायदा होता है कि जो मुझसे भी आगे के आपका जनरेशन, जो युवा, जो असली युवा जनरेशन, राजनीति में तो हम लोग बहुत दूर तक 50, 60, 70s में भी लोगों को युवा ही कहते रहते हैं, लेकिन आप जो युवा हैं और आप जो चाहते हैं, आप जिस तरीके का जीवन चाहते हैं, आप जो पलायन रोकना चाहते हैं, उसके बारे में जानना, आपकी समस्याओं को समझना। किसी ने कहा था कि सिर्फ एक बौद्धिक चर्चा नहीं है पलायन। उस चीज को मैंने समझा है कि हाँ, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि उससे आपका जीवन का बिल्कुल दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और ये भी कारण है जो आप लोगों को नहीं मालूम है कि वो पटना में थे और आना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला है और यहाँ आए हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैंने अभी उनको कहा कि एक मेरे पास पेपर कटिंग है 2005 की। 2005 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। शायद कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन वो 20 वर्षों से विधायक हैं और 2005 से विधायक हैं। और जब उन्होंने वो पहला चुनाव लड़ा था तो वो न्यूज़पेपर, मैं बच्ची हुआ करती थी, आप ही लोगों की तरह था, बच्ची थी, तो उसमें वो लिखा था मिथिला का बेटा। और जाहिर सी बात है कि जब वो आए होंगे और उस वक्त जो विधायक बने होंगे तो वो मिथिला का बेटा, मिथिला की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सपने लेके आए होंगे। बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया होगा। जिस तरीके से प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, जो स्वर्गीय प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये प्रयास किए। आज एक और भी जनरेशन है जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जो उसी तरीके का प्रयास करना चाहता है मिथिला को लेके। और एक फ्यूचर जनरेशन भी है, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका उत्तरदायित्व है कि हम आखिर ऐसा क्या करें, आप सब, क्योंकि ये पूरा राज्य, ये पूरा देश एक तंत्र से चलता है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। तो आप जो निर्णय लेंगे कि हमारा भविष्य वैसा हो, वही जो आज का प्रेजेंट है उसको ये करना पड़ेगा। वही करने की इस रूम में सबने प्रयास की है, जो पहले के भी लोग रहे हैं, माननीय लोग रहे हैं, जो आज के लोग हैं वो भी कर रहे हैं। और आप लोगों से भी ये चीज कहना चाहूंगी कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिथिला के सिर्फ पास्ट के बारे में बात ना करके कि हमारे पास ये था, हमारे पास वो था। जो आपका जनरेशन है, जो AI जनरेशन है, टेक्नोलॉजी वाला जनरेशन है, तेजी से विकास वाला जनरेशन है, जैसे हमारे देश में सभी जगह विकास हो रहा है, उस पे किस तरीके से काम किया जाए, उस पे आप लोग सोचें और किस तरीके से योगदान देंगे, वो अगली बार जब भाषण का आयोजन किया जाएगा फाउंडेशन के द्वारा, तो उसमें आके हमें बताइएगा। आज प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी पूर्व MLC जो रह चुके हैं, उनके पुण्यतिथि पे भाषण प्रतियोगिता और क्विज कंपटीशन रखा गया है। इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेंगे। क्या स्कॉलरशिप? कुछ कैश प्राइज भी है और कुछ
जो उनके आगे भविष्य के पढ़ाई के लिए हैं, उस टाइप की कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मंत्री जी भी आए हुए यहाँ पर। मंत्री जी को एज ए गेस्ट बुलाया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो विनोद चौधरी जी को अमर रखना। क्या ये लगातार ये कार्यक्रम इस प्रकार के होते रहे? जी, ये विनोद चौधरी फाउंडेशन ट्रस्ट के तरफ से ये कार्यक्रम लगातार होते रहेगी और बच्चों के बीच हम लोग ऐसे ही जाते रहेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, जिला अध्यक्ष द प्लूरल्स पार्टी।